हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यूनिट 4 के 5 सबसे छोटे क्वेश्चंस में दूसरे पार्ट में या अगले 5 क्वेश्चन, तो 1 से 5 तक इसके पहले वाले वीडियो में और 6 से 10 तक ये क्वेश्चन। तो चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं कैसे इंटीग्रल का मान निकालेंगे। छठा है एवालुएट करना है इस इंटीग्रल को। तो क्या है 0 to 5 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स डी वाई डी एक्स। फिर देखिए 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स किसकी लिमिट है? y की। तो पहले किसके रिस्पेक्ट करेंगे? y के रिस्पेक्ट में। जो वेरिएबल नहीं है तो वही उसकी क्या होगी? लिमिट उसकी वेरिएबल की होगी। तो 2 माइनस एक्स है यानी क्या है? y नहीं है तो किसकी लिमिट हुई? y की। अगर यहाँ आपका y रहता दोनों साइड में तो किसकी लिमिट होती? x की। तो यह y की लिमिट है। तो पहले आप क्या करेंगे? y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स और डी वाई और यह आपका dx। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंटीग्रल ऑफ 0 से 5 और dy का इंटीग्रेशन क्या हुआ? y और लिमिट क्या है? 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स dx रख दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा? 0 to 5 y के स्थान पर क्या हुआ? 2 प्लस एक्स और माइनस y के स्थान पर क्या रखेंगे? 2 माइनस एक्स। तो जब माइनस पहले है तो 2 माइनस एक्स तोड़ेंगे तो -2 और माइनस माइनस प्लस एक्स आपका इस रूप में होगा ना, ध्यान रखिएगा। तो 2 प्लस एक्स माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस, ये 2 से 2 कटा, एक्स प्लस एक्स 2x बाहर कीजिए 2। तो 0 to 5 क्या हुआ? एक्स dx। अरे 2x को 2 बाहर ले लिया है तो देयरफॉर क्या हुआ यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 to 5 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स डी वाई डी एक्स बराबर यह 2 है, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट है 0 से 5, ये 2 से 2 कटा, रखिए 5 स्क्वायर माइनस 0 कितना आया? 25। और यही इस इंटीग्रल की वैल्यू है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 6। और अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। सेवन नंबर क्या है? एवालुएट 0 to 1 0 to एक्स स्क्वायर ई का पावर y बाई एक्स डी वाई डी एक्स। ये है। फिर देखिए ये 0 to एक्स स्क्वायर है तो किसकी लिमिट हुई? y की। तो पहले किसके रिस्पेक्ट करेंगे? y के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? 0 to 1 और ये हुआ e का पावर y बाई एक्स और यह हुआ dy। पहले इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to एक्स स्क्वायर ई बाई वाई बाई एक्स डी वाई और यह dx। तो y के रिस्पेक्ट में किया जाए तो यह क्या है? 0 to 1 e के पावर y बाई एक्स को y के रिस्पेक्ट में, यह x कांस्टेंट मानकर काम करेंगे। ध्यान रखिएगा x इज कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e का पावर x। तो पूरे को कैपिटल Y मान लें तो e का पावर y का क्या होगा? e का पावर y। तो e का पावर कैपिटल Y और कैपिटल Y क्या है? y बाई एक्स। अब क्या है बगल में क्या लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं आप डी बाई डी वाई आप क्या हो जाएगा? y बाई एक्स। यहाँ x कांस्टेंट मानकर करते हैं तो d बाई डी वाई आप y बाई एक्स क्या होगा? 1 बाई एक्स। और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म जो होता है वो क्या करते हैं? उसका उल्टा लेते हैं। यहाँ x कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, तो 1 बाई एक्स कांस्टेंट हुआ तो इसका उल्टा किसमें? इंटीग्रेशन में। तो 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा? x। ये ध्यान रखना है, गलती लोग यही करते हैं, ये 1 बाई एक्स लेकर चलते हैं। 1 बाई एक्स नहीं होगा क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं तो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट आता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट x मान के चले हैं तो 1 बाई एक्स है तो इसका उल्टा क्या होगा? x आपका इस रूप में। और लिमिट क्या है आपका यहाँ पर? 0 to आपका एक्स स्क्वायर इस ढंग से, ये है dx। और अब मान रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 0 to एक्स स्क्वायर ई का पावर y बाई एक्स
डी वाई डी एक्स बराबर ये हो गया 0 to 1। रखिए क्या रखेंगे, ई एक्स वाई के स्थान पे एक्स स्क्वायर, तो रखेंगे ई का पावर ई एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ई का पावर ई एक्स स्क्वायर बाई एक्स रखेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स कटेगा तो क्या आएगा ई का पावर ई एक्स, और ये तो एक्स बचेगा ही, ठीक। और माइनस फिर क्या रखेंगे, y के स्थान पर रखना है, y के स्थान क्या रखेंगे 0, तो ये x तो रहेगा ही माइनस एक्स, और y के स्थान पर e का पावर 0, देखिए y के स्थान पर 0 रखेंगे तो e का पावर 0 हो जाएगा, और e का पावर 0 क्या होता है 1 आप जानते हैं, और यह dx है। ध्यान से मेरी बात सुना रही है ना, e का पावर कैसे रखा है अपर लिमिट एक्स स्क्वायर, तो y के स्थान पे एक्स स्क्वायर, ई का पावर एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो एक्स एक्स कटेगा ई का पावर एक्स, और एक्स आपका यहाँ पर माइनस लोअर लिमिट, तो y के स्थान पर रखेंगे क्या 0, ई का पावर 0 1, और एक्स आपका यहाँ पर, और यहाँ से अब देखिए तो इंटीग्रेट आप कर सकते हैं, ऐसे ले लीजिए 0 to 1 एक्स ई का पावर एक्स डी एक्स, और माइनस 0 to 1 एक्स डी एक्स अलग कर दिया, क्या दिक्कत है। ये इंटीग्रेट कैसे होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो पता है ना ई एक्स को छोड़िए, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स, और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई का पावर एक्स डी एक्स, अब पूरे का क्या हुआ डी एक्स, और लिमिट आपकी क्या है 0 से 1, और इसका क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स का माइनस ई एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या होगा 0 से 1 आपके यहाँ पर। तो मान रख दीजिए, पहले इसको निकाल लीजिए, एक्स हुआ ई का पावर एक्स, और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, और यह हुआ ई का पावर एक्स डी एक्स, और यह क्या है 0 से 1, और माइनस ये 1/2 है, और ई एक्स स्क्वायर 0 से 1 हमने 1/2 निकाल लिया, और क्या हो जाएगा भैया जी, अब ये हो गया ई एक्स ई का पावर एक्स, और ये हुआ माइनस ई का पावर एक्स, और लिमिट है 0 से 1, और माइनस 1/2 1 स्क्वायर माइनस 0, यह इसके स्थान पर रखा है इस रूप में, और यह 0 इसका है। तो क्या हो जाएगा, रखिए एक्स के स्थान पर 1, तो क्या होगा 1 इंटू ई का पावर 1 क्या आया ई, और माइनस यहाँ देखिए एक्स के स्थान 1 ई का पावर 1 ई, और माइनस एक्स के स्थान पर 1 ई, और अब क्या रखेंगे ई एक्स के स्थान पर 0, तो 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये देखिए, और रखेंगे ई का पावर 0, ध्यान रखिएगा गलती नहीं होनी चाहिए, अपर लिमिट है ई एक्स के स्थान पर 1 तो ई हो गया, और यहाँ भी क्या है ई है, माइनस लोअर लिमिट ई एक्स के स्थान पर 0, यह 0, और माइनस माइनस प्लस एक्स के स्थान पर 0, और यह आपका क्या है माइनस 1/2, और यह ई से ई कटा, ई का पावर 0 क्या होगा 1, और माइनस 1/2, आंसर क्या आया 1/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कभी बड़े नंबर के रूप में भी दिखाई दे जाता है, तो इसको ध्यान से तैयार करके बैठिएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 7, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एट क्या है, एवैल्यूएट करना है क्या 0 से पाई, 0 से कास थीटा, आर साइन थीटा, डी आर डी थीटा, सब कुछ वही है, एक्स वाई में होता था अब आर थीटा के रूप में, बस बाकी तरीका वही है। यहाँ देखिए तो 0 कास थीटा है, क्या नहीं है आर नहीं है, किसकी लिमिट होगी आर की लिमिट होगी, तो आर की लिमिट होगी तो पहले किसके रिस्पेक्ट में आर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे देखिए 0 से पाई इंटीग्रेशन ऑफ, अब आर के रिस्पेक्ट करेंगे तो साइन थीटा किनारे कर दिए कांस्टेंट के रूप में, और यह क्या हो जाएगा 0 से कास थीटा यह है, और यह आपका क्या हो गया आर डी आर और डी थीटा, ये डी आर है नॉट आर डी आर डी थीटा होगा ना आपके सामने इस ढंग से। तो ये क्या हो जाएगा 0 से पाई साइन थीटा तो ही है, आर डी आर का क्या होगा आर स्क्वायर बाई 2, और 0 से कास थीटा डी थीटा आपका हो गया, और 1/2 बाहर कर लीजिए, और 0 से पाई, और ये साइन थीटा है, रखिए आर के स्थान पर कास थीटा, तो कास थीटा रखेंगे तो कास थीटा के स्क्वायर क्या हुआ कास स्क्वायर थीटा, ये देखिए, और जब आर के स्थान पर रखेंगे 0 तो 0, तो क्या है साइन थीटा
cos स्क्वायर थीटा और ये हो गया डी थीटा। अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे, साफ साफ दिख रहा है, बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट cos थीटा बराबर टी, ये देखिए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर माइनस साइन थीटा दी थीटा बराबर डी टी। तो क्या आया, साइन थीटा दी थीटा बराबर माइनस डी टी आपके यहाँ पर। तो लिमिट चेंज होगा व्हेन क्या होगा, रखिए यहाँ पर ऐसे बता दें, व्हेन थीटा इजकल टू, व्हेन थीटा इजकल टू 0, ये देखिए तो दिस इंप्लाइज cos 0 बराबर टी। तो cos 0 क्या होता है 1, तो t बराबर क्या है 1 आपकी, ये लिमिट आ गई t बराबर 1 आपके सामने। कब, जब थीटा क्या है 0 है आपके सामने, और थीटा पाई, तो यहाँ क्या होगा, व्हेन थीटा इजकल टू पाई, तो क्या हो जाएगा cos पाई इजकल टू टी, और cos पाई क्या होता है -1, और लिमिट आपकी आ गई इस रूप में। तो रखिए तो देयरफॉर यहाँ लिख रहे हैं 0 से पाई, 0 से cos थीटा r साइन थीटा डी आर डी थीटा बराबर, चलिए यह आपका क्या है 1/2, ये तो लिख लिया, और साइन थीटा डी थीटा क्या है माइनस डी टी, इस माइनस को भी बाहर ले लीजिए। और यहाँ देखिए लिमिट जब 0 है तो 1 है, और पाई है तो -1 है, और यहाँ पर cos थीटा को t रखना है, तो क्या हुआ टी स्क्वायर डी टी आपके इस रूप में। अब देखिए तो ये 1 - 1 है और माइनस पहले से है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 1 - 1 है और माइनस है, तो पता है ना इंटीग्रल ऑफ a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर -b टू एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ -1 - 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2, इसको -1 to +1 होगा, यानी यह नीचे यह ऊपर, यानी a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर -b टू एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपका 1/2 -1 to 1 है, और यह 1 इसके साथ ऊपर है, और ये हुआ टी स्क्वायर डी टी आपके सामने यहाँ पर। और यह आपका पता है कि 1/2 टी स्क्वायर। अब ये हो गया, तो अब देखिए तो एक चीज़ और जानते हैं, -1 to 1 है, और टी स्क्वायर डी टी यह कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। जब इवन फंक्शन होता है और लिमिट -a to a है, तो क्या होता है ट्वाइस ऑफ 0 to a, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 और ट्वाइस ऑफ 0 to 1, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, और यहाँ से 2 से 2 कटा, और क्या मिल रहा है यहाँ पर, ऐसे देखिए ये आपका आ गया बराबर क्या आया टी स्क्वायर, यानी क्या है t³/3, लिमिट क्या है 0 से 1, 1/3 रखिए, t³ है तो रखिए क्या यहाँ पर 1 का क्यू -0 बराबर क्या है 1/3, और यही इस इंटीग्रल का मान है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन, और थीटा के रूप में इस ढंग से। और आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये ट्रिपल इंटीग्रल जरूर दिख रहा है, लेकिन थोड़ा नज़र आप ध्यान रखिए तो डिरिचलेट थ्योरम की कंडीशन पर। कंडीशन यही होता है ना, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, x + y + z = 1। साफ साफ दिख रहा है, ये डिरिचलेट थ्योरम की कंडीशन दिख रही है, एक निकालना है ट्रिपल इंटीग्रल। तो जो भी कंडीशन अगर दिखाई दे जाए या बना लें, बनाने के बाद बन जाए, तो आप बिना कुछ सोचे समझे अगर ट्रिपल इंटीग्रल की बात कर रहा है, अगर डिरिचलेट की बात नहीं भी कह रहा है, तो आप डिरिचलेट थ्योरम का यूज करते हुए निकालिए, और यहाँ पर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो वही काम करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। आपका क्या है यहाँ पर कि एवेल्युएट करना है x² yz dx dy dz, और कंडीशन आपका क्या है x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, और x + y + z = 1, ये डिजिट कंडीशन है। और आप जानते हैं ना क्या होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन, x का पावर l-1, y का पावर m-1, z का पावर n-1, dx dy dz क्या हो गामा l गामा m गामा n,
अपॉन गामा यल प्लस यम प्लस एन प्लस 1 और रीजन आपका ही होता है। तो यहाँ से आपको -1 के रूप में चाहिए, एक कंडीशन बना हुआ है, तो ये एक जोड़ना एक घटाइए तो -1 बनेगा, तो 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे तो 2 + 1 कितना हुआ 3 - 1। यहाँ देखिए 1 है, एक जोड़िए एक घटाइए तो क्या होगा 2 - 1। यहाँ पे देखिए 1 है, एक जोड़िए एक घटाइए तो क्या होगा z 2 - 1। यानी हमको -1 के रूप में चाहिए, तो इसमें एक जोड़ेंगे घटाएंगे इस रूप में, एक जोड़ेंगे घटाएंगे इस रूप में, एक जोड़ेंगे घटाएंगे इस रूप में, और यह आपका क्या है dx dy/dz। और कंपेयर कीजिए तो देखिए, तो कंपेयर करेंगे तो यल ये है, यम ये है, एन ये है, और लगा दिए डिरिचलेट, तो क्या है गामा यल यानी 3, गामा यम यानी 2, गामा एन यानी 2, और यहाँ से क्या गामा यल प्लस यम प्लस एन और +1 यह, और यह गामा 3 क्या होता है फैक्टोरियल 2, गामा 2 फैक्टोरियल 1, और 3 2 5 2 7, 4 3 7 1 8, गामा 8 का मतलब क्या है फैक्टोरियल 7, जानते हैं ना, गामा एन + 1 इसका 2 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा ये 2 है, और ये हो गया क्या 7 6 5 4 3 2 1, और यह 2 से 2 कटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 12, 12 25 60, और 60 छचा के 36 360, और 7 से 7 6 42, और 7 3 21 4 25, है ना। तो क्या माना है 1/2520, और यही इसका आंसर है इस इंटीग्रल का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एवैल्यूएट करना है इस इंटीग्रल को। क्वेश्चन नंबर 10 में एवैल्यूएट करना है, ध्यान देखिएगा, 0 to 1 √1 - x/x dx एवैल्यूएट करना है। कभी भी लिमिट 0 से 1 हो और 1 - x का फॉर्म हो तो दिमाग तुरंत आपका जाना चाहिए डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन पर। सिंगल इंटीग्रेशन का और कोई यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा कि जो इंटर में पढ़े हैं वो दिमाग वहाँ का लगा रहे हैं, कुछ नहीं। तो लिमिट 0 से 1 है, 1 - x का रूप है तो ठीक, अगर 1 - x² x³ हो और लिमिट 0 से 1 है तो उसे पुट करके हम 1 - x बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऐसे लिखिए 0 to 1, और इसको क्या हो जाएगा 1 - x/√x dx लिख सकते हैं ऐसे, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 0 to 1, यह क्या है 1 - x का पावर 1/2, और यह क्या हो जाएगा x का पावर 1/2 dx, ये देखिए। और यह लिख सकते हैं क्या, इस 0 to 1 इसको ऊपर ले जाइए, x का पावर -1/2 और 1 - x का पावर 1/2 dx हमने ऊपर ले लिया इस रूप में। अब थोड़ा डेफिनेशन आपको दिखाएं, याद दिलाएं, बीटा फंक्शन का क्या होता है, बीटा mn बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x का पावर m-1 1 - x का पावर n-1 dx। देखिए तो ये फॉर्म बना हुआ दिखाई दे रहा है क्या, अभी तो नहीं दिख रहा है लेकिन बना सकते हैं। x का पावर -1 जो यहाँ चाहिए, यहाँ भी -1 चाहिए, 1 - x है। अगर यहाँ x न होकर x² रहता, x³ कुछ भी रहता, x कहते तो पुट करते और बनाते इस रूप में। तो यहाँ तो x के रूप में ही है, तो हमको करना क्या है, एक जोड़ना है एक घटाना है। तो यहाँ से काम कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 √1 - x/x, और यह dx बराबर क्या हो जाएगा 0 to 1, और ये देखिए एक जोड़िए घटाइए, x का पावर -1/2 + 1 -1 और 1 - x का पावर 1/2 + 1 और -1 dx, एक जोड़ा एक घटाया, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 to 1 x का पावर 1/2 - 1 1/2 + 1, और ये क्या हो जाएगा 1 - x का पावर 3/2 - 1 dx। कंपेयर कीजिए, बना कि नहीं बना, 0 to 1 x का पावर m-1 1 - x का पावर n-1,
और बराबर, यह देखिए तो यहाँ यह किसके बराबर है, बीटा एम एन के, और कंपेयर कीजिए तो यहाँ यम क्या है 1/2, यन यहाँ यन क्या है 3/2, तो यह मान बीटा एम एन का है, तो यहाँ बीटा यम क्या है 1/2 और यन क्या है 3/2। ये देखिए आपके सामने बीटा 1/2 और 3/2, इसका मान निकाल लीजिए। बीटा 1/2 3/2 क्या हो जाएगा, गामा 1/2 गामा 3/2 और गामा 1/2 प्लस 3/2, गामा एन अपान गामा एम प्लस एन। तो गामा 1/2 इसको क्या लिख सकते हैं, गामा 3/2 को 1/2 गामा 1/2 जानते हैं, और ये क्या हो जाएगा 4/2 यानी गामा 2 और गामा 2 आपका यह, और यहां से देखिए गामा 1/2 जानते हैं √π, और ये 1/2 और ये क्या है √π, गामा हाफ √π, और गामा 2 यानी क्या है फैक्टोरियल 1, और √π पाई और /2, और ये आपका क्या है 1। यही मान है किसका, इस इंटीग्रल का 0 to 1 √1 - x/x dx, जिसका मान क्या है π/2। तो इस तरीके से इसका आंसर आप पाए π/2। तो यह आपके 5 क्वेश्चन नेक्स्ट पूरे हुए मल्टीपल इंटीग्रेशन के, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले 5 क्वेश्चन के लिए।